यह वीडियो इस प्रकार बनाया गया है, यदि आप भक्ति में विश्वास रखते हैं तो यह कहानी आपके लिए भक्ति होगी। यदि आप इस संसार को एक विज्ञान की दृष्टि से देखते हैं तो यह कहानी आपके लिए विज्ञान होगी। तो आइए सीधे टॉपिक पर आते हैं। जैसा आपने थंबनेल में देखा है, हम इसी पॉइंट पर बात करेंगे। टॉपिक को घुमा फिरा के वीडियो को लंबी नहीं करेंगे। मेरा मोटिव हर वीडियो में यही होता है कि आप लोगों को सच्ची जानकारी दी जाए और मैं आप लोगों को साइंस को समझाने के लिए पौराणिक कथा की मदद लेता हूं, जिससे आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक उसी प्रकार जैसे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए थियरी की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे ही वैदिक विज्ञान को समझने के लिए पौराणिक कथा की जरूरत पड़ती है। तो आज हम इस वीडियो में विंध्याचल पर्वत के विज्ञान और पौराणिक कथा के बारे में जानेंगे। विंध्याचल पर्वत बनारस से कुछ दूरी पर स्थित है। इस पर्वत की एक पौराणिक कथा है जो इसके विज्ञान को समझने में मदद करेगी। यह पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार है कि एक बार विंध्याचल पर्वत को अहंकार हो जाता है कि वह दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, और इसी अहंकार में विंध्याचल पर्वत अपनी ऊंचाई को बहुत अधिक बढ़ा लेता है, जिस कारण से सूर्य की किरण पृथ्वी तक नहीं पहुंच पा रही थी। इसी कारण से पूरे पृथ्वी पर अंधेरा हो जाता है, जिस कारण से पृथ्वी के सभी प्राणी परेशान होने लगते हैं। फिर लोग त्राहिमाम त्राहिमाम करके चिल्लाने लगे, और पृथ्वी वासियों की यह समस्या सूर्य भगवान से देखी नहीं जा रही थी। फिर सूर्य भगवान इस समस्या के समाधान के लिए भगवान अगस्त के पास जाते हैं। भगवान अगस्त के पास इसलिए जाते हैं क्योंकि भगवान अगस्त विंध्याचल पर्वत के गुरु थे, इसलिए इनकी बात को विंध्याचल पर्वत जरूर मानता। फिर भगवान अगस्त से भगवान सूर्य कहते हैं, देखिए विंध्याचल पर्वत अपनी ऊंचाई को इतना अधिक बढ़ा लिया है, जिस कारण से मेरी किरण धरती तक नहीं पहुंच पा रही है और पूरी मानव जाति इस अंधकार में परेशान हो रही है। इन धरतीवासियों की समस्या मुझसे नहीं देखी जा रही है। फिर भगवान अगस्त मानव जाति के कल्याण के लिए विंध्याचल पर्वत के पास जाते हैं और विंध्याचल पर्वत से कहते हैं, हे विंध्याचल, तुम अपनी ऊंचाई को कम करो जिससे मैं उस पार जा सकूं। फिर विंध्याचल पर्वत अपनी ऊंचाई को कम करता है और भगवान अगस्त विंध्याचल पर्वत को लांघकर उस पार चले जाते हैं। और फिर जाते वक्त विंध्याचल पर्वत से कहते हैं, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तब तक तुम अपनी ऊंचाई को नहीं बढ़ाना। विंध्याचल पर्वत कहता है, जो आज्ञा गुरुवर। जैसा कि मुझे लग रहा है कि आप लोगों में से कुछ लोग कहानी सुनकर बोरियस महसूस किए होंगे, तो देखिए, वैदिक विज्ञान को समझना है तो पौराणिक कथा की जानकारी होनी चाहिए। बिना इस कहानी के हम वैदिक विज्ञान को नहीं समझ सकते। ठीक वैसे जैसे बिना थ्योरी के हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते। अब आते हैं अपने विज्ञान पर, जिसके लिए इतनी सारी कहानी सुननी पड़ी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दुनिया में सभी पर्वत कुछ न कुछ सेंटीमीटर बढ़ते रहते हैं, जिसमें हमारा माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई एक साल में लगभग 2 सेंटीमीटर बढ़ती है। तो ऐसे बहुत से पर्वत हैं जिनकी ऊंचाई बढ़ती है। और जब बात विंध्याचल पर्वत की आती है तो देखा गया है कि इस पर्वत की ऊंचाई नहीं बढ़ती है ना एक अद्भुत विज्ञान, जहां पर दुनिया में सभी पर्वतों की ऊंचाई कुछ न कुछ सेंटीमीटर बढ़ती है और विंध्याचल पर्वत की ऊंचाई नहीं बढ़ती है, यानी कि इसकी ऊंचाई कांस्टेंट रहती है। कुछ तो विज्ञान है जो हम लोगों को समझना चाहिए। देखिए, यदि आप विज्ञान में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपके लिए हर एक पौराणिक कथा विज्ञान ही होगी। हम लोगों को सिर्फ विंध्याचल पर्वत की यही कथा बताई जाती थी, और विंध्याचल पर्वत की ऊंचाई क्यों नहीं बढ़ती है और इसका क्या विज्ञान है, इसके बारे में नहीं बताया जाता था। इसलिए हम लोग अपने विज्ञान से दूर होते गए। तो जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इनमें से कितने लोग जो विंध्याचल पर्वत का दर्शन कर चुके हैं और इसके विज्ञान और इसके पौराणिक कथा से परिचित हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही अद्भुत विज्ञान और पौराणिक कथा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।